ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ने जा रहे हैं पर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। समझिएगा कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ, जैसे हमारे पास होता है ना y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ x, अगर x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y भी इंक्रीज होता है तो हम मान लेते हैं कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, क्योंकि उसके फर्दर पॉइंट पे वैल्यू जो है लगातार क्या हो रही, राइज हो रही है, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से चले, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, है ना। तो अगर x की अलग अलग वैल्यूज पे fx की वैल्यू वेरी कर रही है पहली बात, और साथ ही साथ x के इंक्रीज होने पे वैल्यू भी कंटिन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, समझिएगा। वहीं कहीं x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ अगर रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। आप खुद ही देख पा रहे हो x1 x2 x3 x4, x4 सबसे बाद का पॉइंट है जिसके लिए y की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, y की वैल्यू क्या है, मिनिमम। तो समझिएगा अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, अगर y इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स, और x के इंक्रीज होने के साथ y भी इंक्रीज होता है, या x के डिक्रीज होने के साथ y भी डिक्रीज होता है, तो इस टाइप के फंक्शन क्या कहलाते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। और अगर x के इंक्रीज होने के साथ y कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। इसको अपन दो तरीके से समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने कोई दो वैल्यूज x1 x2 ले लो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में जहां पे फंक्शन डिफाइंड है। अगर x1 x2 क्या है, कहाँ डिपेंड लाई करता है, उसके डोमेन पे लाई करता है। कहाँ लाई करता, डोमेन पे। अगर x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन, या फिर इंटरवल ले लिया मैंने, इंटरवल ऑफ डोमेन i, और x1 जो है छोटा है किससे, x2 से। x1 क्या है, x2 से छोटा है, ठीक है ना। लेकिन जो f ऑफ x1 है वो या तो f ऑफ x2 से छोटा है या उसके बराबर है। बात समझिएगा, अगर x1 x2 से छोटा है, ठीक है ना, उस केस में f ऑफ x1 f ऑफ x2 से क्या है, छोटा या उसके बराबर है, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। समझ रहे हैं बात का। और इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है ना, इस टाइप का। समझ रहे हैं बात को। अगर ऐसा कुछ हुआ, इफ x1 स्मॉलर देन x2 बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, f ऑफ x2, x1 भले x2 से छोटा है लेकिन f ऑफ x1 क्या होगा, बड़ा होगा f ऑफ x2 से, तो इस केस में फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कैसा फंक्शन होगा बोलिएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग, ठीक है ना, f(x) इसका डिक्रीजिंग फंक्शन। बात आगे समझिएगा। और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। समझिएगा, जैसे मैं बात कर दूं f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या कर लें अपन, एक्स स्क्वायर। मैंने दो वैल्यू लेट करी x1 x2, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द i इज द इंटरवल वेयर, सॉरी i इज द इंटरवल ऑफ डोमेन, ठीक है ना, i इज द क्या, इंटरवल ऑफ डोमेन ऑफ द क्या, फंक्शन। अगर मैंने x1 x2 दो वैल्यूज ले ली और फिर मैंने क्या फाइंड किया, x1 का स्क्वायर, अच्छा लेट कर लें पहले अपन, एंड x1 स्मॉलर देन क्या, x2, ठीक है। मैंने दो वैल्यू पिक करी उस इंटरवल से x1 और x2, और x1 क्या है, x2 से छोटा है। समझिएगा, अगर x1 x2 से छोटा है तो जो x1 का स्क्वायर है वो भी x2 से क्या होगा, स्क्वायर से छोटा होगा। कब, जब x की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, x की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। अगर x1 x2 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और x1 x2 से छोटा है, तो x1 का स्क्वायर क्या होगा, x2 के स्क्वायर से जरूर छोटा होगा। समझ रहे हैं बात, तो नहीं समझ रहे हैं। अगर x1 x2 दो पॉजिटिव रियल नंबर है और x1 x2 से छोटा है, तो डेफिनेटली x1 का स्क्वायर भी क्या होगा, x2 से छोटा होगा। दो बड़ा कि तीन, तीन, दो का स्क्वायर बड़ा कि तीन का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, ऑब्वियसली x1 स्क्वायर स्मॉलर देन क्या, x2 स्क्वायर। fx की वैल्यू x स्क्वायर थी, तो x1 स्क्वायर किसकी वैल्यू होगी, f ऑफ x1 की, x2 स्क्वायर f ऑफ x2 की। ये देख लीजिए, x1 छोटा था x2 से,
तो एफ ऑफ x1 भी छोटा है किससे, एफ ऑफ x2 से, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। वहीं पे आ जाओ, लेट x1 x2 आर टू नेगेटिव रियल नंबर्स। x1 x2 क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है, और x1 की जो वैल्यू है वो x2 से छोटी है। x1 x2 कैसे है, नेगेटिव रियल नंबर। अगर x1 की वैल्यू -5 है और x2 की वैल्यू -4 है तो कौन बड़ा, -4। x1 की वैल्यू अगर -5 है और x2 की वैल्यू क्या है, -4, कौन बड़ा, -4। तो यहाँ पे x1 छोटा है और x2 क्या है, बड़ा है। लेकिन -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। अब कौन बड़ा, 25 बड़ा। बट x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या, x2 स्क्वायर। अगर x1 x2 कोई दो नेगेटिव रियल नंबर है और x1 x2 से छोटा है तो डेफिनेटली x1 का स्क्वायर क्या होगा, x2 के स्क्वायर से बड़ा होगा। और x1 स्क्वायर को मैं क्या बोलूंगा, f ऑफ x1, और x2 स्क्वायर को क्या बोलूंगा मैं, f ऑफ x2। आप क्या देख रहे थे, भले ही x1 x2 से छोटा है लेकिन f ऑफ x1 क्या है, बड़ा है किससे, f ऑफ x2 से। तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो इस केस में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और इस केस में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। तो मुझे लगता है अब आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बढ़िया समझ में आ गया होगा। आ गया, क्या कंडीशन है, अगर फंक्शन क्या है, x1 के छोटे होने पे फंक्शन भी छोटा होता है या x1 के बड़े होने पे फंक्शन ही बड़ा होता है, तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, वरना क्या है, डिक्रीजिंग है। समझ आ गया। ये थी कहानी सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की विद ग्राफ। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ग्राफ में लिख लेना, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वो भी समझिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। इन्हीं चीजों में अगर अपन बात करते हैं, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू I एंड x1 स्मॉलर देन x2, ठीक है, और f ऑफ x1 भी एंड f ऑफ x1 छोटा है किससे, f ऑफ x2 से। अगर x1 x2 से छोटा है और f ऑफ x1 छोटा है किससे, f ऑफ x2 से, देन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और सबको लग रहा होगा इसमें कौन सा नया जादू कर दिए हैं आप कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। जल्दी देखो अपने पुराने वाले और इस वाले में क्या मेन डिफरेंस है। पुराने वाले जो मैंने सेंटेंस अभी 1 मिनट पहले लिखवाया था उसमें और इसमें क्या मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से नाम चेंज हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, बोलिए, है ना। चलिए, वेरी गुड। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्मॉलर देन है, और उसमें क्या था, स्मॉलर देन और इक्वल टू। क्या था उसमें, स्मॉलर देन और इक्वल टू। इसमें तो सिर्फ क्या है, स्मॉलर देन है, उसमें क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल था। तो अगर सिर्फ स्मॉलर है तो क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, इफ x1 is smaller than x2 but f of x1 is greater than f of x2, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, समझिएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आगे समझ में, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, और ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है। यहाँ इक्वल वाला कोई रोल नहीं है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप फंक्शन को क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूफ कर सकते हैं। ये तो हुआ आर्बिट्री है, एलिमेंट्री मेथड। इसके अलावा एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है। बेटा इसको नोट कर लीजिए पहले। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे होता है उसको समझिएगा, काफी आसान है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले ना अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। मान लीजिए हमारे पास था f(x) = x², ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसको, या x³ था, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला मुझे, 3x²। x की कोई भी वैल्यू डालो आप, f' क्या है, पॉजिटिव है। x की कोई भी वैल्यू डालिए, f' क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब fx इज इंक्रीजिंग।
एफ एक्स इज क्या, इंक्रीजिंग ऑन आर। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स क्या है बोलिए, इंक्रीजिंग फंक्शन है। हर रियल वैल्यू के लिए एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, स्मॉलर देन 0 आती है, मतलब डिक्रीजिंग है। क्या है बताइए, डिक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स 0 आता है तो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है बताइए, कांस्टेंट। नहीं समझे, ये तो सिर्फ इलस्ट्रेशन था, थोड़ी देर के लिए इसको साइड में कर दो। अगर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा, और अगर 0 है तो कांस्टेंट होगा। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इस तरीके से आप पता लगा लोगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और इसी की हेल्प से आप इंटरवल फाइंड कर लोगे। ठीक है ना, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। समझ आ गया बढ़िया से, कुछ मुश्किल लग रही है नहीं ना, चलिए नोट कीजिएगा फिर देखते हैं। समझ आ गया, चलिए। तो बेहद आसान है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पकड़ना। खैर अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, तो आपको बढ़िया मजा आ जाएगी और एक बार में पूरे प्रॉब्लम बन जाएंगे, मुझे पता है। देखिएगा एक बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टाइप 2 देखिएगा अपनी सीट में, टाइप 2 पहला वाला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय द एफ ऑफ एक्स इक्वल 7x माइनस 3। फर्स्ट प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 7x माइनस 3। कहते प्रूव करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या कहते हैं, प्रूव करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझिएगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आई, तो पर्टिकुलर इंटरवल ले लिया जहां पे डिफाइंड है, एंड x1 इज स्मॉलर देन क्या, x2। ठीक है, अगर x1 x2 से छोटा है तो 7x1 भी क्या होगा, 7x2 से छोटा होगा। समझ गए, दोनों से अपन 3 माइनस कर देते हैं। अब देखिएगा ये किसकी वैल्यू है मालूम आपको, अगर f ऑफ x 7x माइनस 3 है तो 7x1 माइनस 3 क्या होगा, f ऑफ x1। ये लगा था साइन, लगा रहने दो। 7x2 माइनस 3 क्या होगा, f ऑफ x2। क्या देख पा रहे हो, as x1 is smaller than x2 and f of x1 is also smaller than f of x2, hence fx is strictly increasing for every value of क्या x, for every real value of क्या x, on r लिख देते हैं। हर रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या मुश्किल लग रही है आपको, बताओ कौन सा मैंने पीएचडी वाला ज्ञान लगा दिया, इससे बता दो जल्दी से। कुछ मुश्किल है क्या, नहीं ना, है बहुत इजी। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन नेगेटिव रियल नंबर। समझना, प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ऑन आर माइनस। देखिएगा f of x is equals to x square। समझे, let x1 x2 belongs to I where x1 is smaller than x2। लेकिन जो ये x है ना, ये नेगेटिव रियल नंबर है। x क्या है, इसको लिख दें x1 x2 belongs to r माइनस। क्वेश्चन में लिखा है ना कि नेगेटिव रियल नंबर में चेक करो ये क्या है, तो मैंने ले लिया x1 x2 belongs to क्या, नेगेटिव रियल नंबर। अगर x1 x2 नेगेटिव रियल नंबर है और x1 x2 से छोटा है, तो आप भी जानते हो x1 का स्क्वायर जो है x2 के स्क्वायर से बड़ा होगा। कैसे, -5 बड़ा कि -4, जल्दी बोलो, -5 बड़ा कि -4। चलिए, -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, कौन बड़ा, कौन बड़ा। देखिए आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। 11th बताया था अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाए तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, हो गई, बोलिए जल्दी से, हो गई ना। तो अभी तक जो छोटा था अब उसका स्क्वायर बड़ा हो गया, अब तक जो छोटा था उसका स्क्वायर क्या हो गया, बड़ा हो गया। इलस्ट्रेट कर दिया मैंने, x1 छोटा था तो उसका स्क्वायर क्या होगा, बोलो, बड़ा। कब, when x1 x2 belongs to क्या, नेगेटिव रियल नंबर्स। x1 x2 belongs to नेगेटिव रियल नंबर। अब जानते हैं x1 स्क्वायर किसका वैल्यू है, f ऑफ x1 का, और x2 स्क्वायर किसका वैल्यू है, f ऑफ x2 का। हैंस लिखेंगे as x1 is smaller than x2 but f of x1 is greater than f of x2, hence f of x is decreasing। कौन सा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर माइनस लिख दो या फिर ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू जीरो लिख दो फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स। और क्या? नेगेटिव रियल नंबर्स। आर माइनस मतलब नेगेटिव रियल नंबर। क्लियर हो गया? इंक्रीजिंग भी समझ आ गया, डिक्रीजिंग भी समझ में आ गया, कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आया। क्लियर है? मुश्किल कुछ? चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, 7th वाला। Let I be an interval disjoint from -1 1 prove that function f of x is equals to x plus 1 by x is strictly increasing on I। मिटा दें इसको। अब देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है। So that the function given by f of x is equals to x cube minus 3x square plus 4x, x cube minus 3x square plus 4x, x cube minus 3x square plus 4x। कहते हैं पता करो ये इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। कहते हैं पता करो ये इंक्रीजिंग है। चलिए आ जाइए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। समझिएगा एफ प्लस एक्स की बात करेंगे अपन, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या 4, 4 3 जा कितना 12, क्या आएगा बताइएगा। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। इसमें से अपन क्या करेंगे, यहाँ से कर दिया मैंने +3 और -3, ठीक है ना। +3 और -3 कर दिया कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। अब देखिएगा इससे कॉमन क्या निकलेगा 3, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, 4 माइनस 3 कितना होगा +1, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर। आप खुद ही देख लो, आप x का कोई भी वैल्यू डालो, x का कोई भी वैल्यू डालो, बाद में होना क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर x बिलोंग्स टू r, f डैश x इज पॉजिटिव। आप x का कोई भी वैल्यू डालिए, f ऑफ डैश x क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। हेंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हर रियल वैल्यू के लिए x की हर रियल वैल्यू के लिए f(x) क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। आ गया समझ में? प्रॉब्लम नंबर 6 था ये, समझ आ गया? कुछ मुश्किल लग रही है नहीं ना? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 7, क्या कहना चाह रहा है प्रॉब्लम नंबर 7। लेट I बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, मतलब सारी रियल वैल्यू रहेंगी, -1 से +1 के बीच वाली वैल्यू नहीं रहेंगी, ठीक है ना। इस टाइप से दिया है इसमें। प्रूव दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I। प्रूव करो कि जो फंक्शन है वो इसी वैल्यू पे क्या है, इसी इंटरवल पे क्या है, इंक्रीजिंग है। चलो आ जाओ देखे लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेरिवेट करो इसको, f डैश x, x का डेरिवेटिव 1 बाय x का क्या आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब देखिएगा f डैश x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में कहता है प्रूव करो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब इनका इंटेंशन किस तरफ है, इंक्रीजिंग की तरफ ही है। समझ लो चलो। इफ f डैश x इज पॉजिटिव, ठीक है ना, f डैश x क्या है पॉजिटिव है, तो कब पॉजिटिव होगा भाई, ये तो स्क्वायर है, कुछ भी डालो पॉजिटिव आएगा, इसको भी पॉजिटिव होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड क्या पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या है 1 से बड़ा रहेगा। तो एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा कब रहेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे x की वैल्यू रहेगी, कहीं भी आप देख लीजिए कोई वैल्यू पिक कर लिए, तो जरूर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, और यही तो इंटरवल गिवन था। हेंस f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन I, ठीक है ना। f(x) क्या है यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझ में आ गया? क्वेश्चन में कहता है प्रूव करो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कब होगा, जब ये टर्म पॉजिटिव होगी। ये टर्म पॉजिटिव कब होगी भाई, ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। ले लिया अपन ने, सॉल्व कर दिया। सिंपल है ना, घबरा तो नहीं रहे, बहुत इजी है, बेहद आसान है, करते जाइए छापते जाइए। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 18, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये आखिरी वैरायटी है, इसको बता दूंगा तो मुझे लगता है टाइप 2 का हर प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा।
बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस कोशिश करनी है। इसको बताने के बाद ना हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि वैरायटी के नाम पे सब कुछ हो जाएगा। देखिए एफ एक्स का वैल्यू कितना है, -2x³ -9x² -12x +1। फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा, एफ डैश एक्स कितना आ रहा बोलो, -6x² -18x -12, 1 का तो 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स -6 कॉमन ले लीजिए, x² + 3x + 2, इसको ही फैक्टराइज कर लीजिए, -6 x + 2 x + 1। समझ रहे हैं बात को? चलिए लेट एफ डैश एक्स = 0। अगर आप एफ डैश एक्स को 0 मानते हो तो -6 × x + 2 × x + 1 भी 0 हुआ। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -2 और -1। जल्दी से आप इनके टुकड़े कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो पहला तो क्या, -∞ से लेके -2, दूसरा वाला क्या, -2 से -1, और तीसरा वाला क्या, -1 से इन्फिनिटी। इसके बाद आपको एक ब्लॉक बनाना रहता है, उसी के बेस पे आप डिसाइड करोगे कि इंक्रीजिंग है या क्या है, डिक्रीजिंग है। बात को बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ -∞ से -2 के बीच में। समझना, पहला वाला क्या है, -6 नेगेटिव रहेगा। दूसरा क्या है, x + 2। अगर आप 2 से छोटी -2 से -3 -4 -5 रखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। भाई -2 से छोटा कुछ भी रखो आप, -2.1 भी रख दोगे ना, -2.1 भी रख दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, नेगेटिव। फिर तो बात कर रहा हूँ -∞ से -2 की, ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। इस पे आ जाओ भाई, अगर आप -2 से आगे जाते हो, -3 -4 कुछ भी रखो तो भी ये क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। माइनस इंटू माइनस क्या आएगा बोलो, नेगेटिव। मतलब एफ डैश एक्स क्या आ गया बोलो, एफ डैश एक्स क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब एफ डैश एक्स क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। समझ में आ गया, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो दूसरे इंटरवल पे आओ, -2 से -1। ये तो -6 माइनस ही है, उसमें कोई चेंज आना नहीं है। अगर -2 से बड़ी, -2 से बड़ी मतलब -1.9 -1.8 -1.7 कुछ भी रखोगे ये रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलिए इधर पे रखो -2 से तो क्या आएगा, -2 -1.9 -1.8 कहीं तक जाओ। अगर आप इसमें जाते हो माइनस से लेके तो -2 से -1 तक, -1 के ठीक पहले तक, -1 के ठीक पहले तक मतलब -1.1। तो -1.1 पे भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब समझना, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस। ये तो प्लस ऑलरेडी है, प्लस मतलब क्या, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बात हो रही -1 से इन्फिनिटी की, समझना बात को। ये तो नेगेटिव है, कोई बात नहीं। अगर वैल्यू को आप -1 से बड़ा रखते हो, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा मतलब क्या, -1.5 सॉरी मतलब -0.5 0 1 2 3 हर केस में ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। -1 से बड़ा रखते हो मतलब -0.5 -0 मतलब 0 1 2 3 तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझिएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब एफ डैश एक्स क्या, स्मॉलर देन 0। साफ साफ दिख रहा है किस किस केस में इंक्रीजिंग है, किस किस केस में डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स कहाँ तक डिक्रीजिंग है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन, कहाँ तक डिक्रीजिंग है बोलो, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी इज एंड इंक्रीजिंग ऑन। कहाँ पे इंक्रीजिंग है बताओ, इंक्रीजिंग है -2 -1 पे। समझ में आ गया, अच्छे से रट लेना भैया इसको। क्या रट लोगे, आपने क्या देखा, ये आप पहले इंटरवल बनाओगे, ये इंटरवल बनाने के बाद ये आप ब्लॉक बनाओगे। ये आपके पास 3 फैक्टर हैं, -6 x + 2 और क्या, x + 1। इन तीनों के लिए वैल्यू अलाउ करोगे, उन केसेस में रिजल्ट पॉजिटिव आता कि नेगेटिव आता, उसके बेसिस पे आपका एफ डैश एक्स डिसाइड होगा। पॉजिटिव आ जाता है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ जाता है तो डिक्रीजिंग है। कितना सिंपल है, कहीं घबराने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। डाउट आए मैसेज करिए, कोई मुश्किल लग रही है नहीं ना। इस तरीके से टाइप 2 आपका कंप्लीट हो गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो इंटरवल फाइंड करने को बोले
या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करने को बोले या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करने को बोले, कुछ भी पूछे आपसे बन जाएगा। टाइप 2 कंप्लीट है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसके बारे में मैंने बताया ना हो। डाउट आने में कॉल मैसेज कीजिए, वैसे मुझे पता है आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नोट कीजिए जल्दी से इसको।